बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की। श्री प्राणनाथ धाम की जय। सर्व सुंदर साथी लो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ करण मंगल देव चंद्र जेना श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय गुरु प्रणाम। हृदय विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरी काटो सकल कले। चरणों में पड़ो हृदय करो परवे। श्री प्राणनाथ मूलपति श्री मेहराज तेज कुंवर श्याम पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथी कोटि कोटि प्रणाम। सोए रही सपने मेरे खरिया तेरी राज मैं तो सोए रही सपने में मेरे घर आए तेरी राज मेरे घर आए तेरी राज मेरे घर आए तेरी राज मैं तो सोए रही सपने में मेरे घर आए श्री राज मैं तो सोए रही सपने में मेरे घर आए श्री राज धीरे से आके वाने बंसी बजाई मधुर मुरलिया मेरे मन भाई मधुर मुरलिया मेरे मन भाई मैं तो सुन सुन हुई निहाल मेरे घर आए श्री आज मैं तो सोए रही सपने में मेरे घर आए श्री राज मेरे घर आए श्री राज मेरे घर आए श्री राज मैं तो सोए रही सपने में मेरे घर आए श्री राज तिरछे कड़े थे बाके सांवरिया कांधे पड़ी थी पाके काली कमलिया तिरछे खड़े थे बाके सांवरिया मेरे तन मन छाई बहार मेरे घर आए श्री राम आज मेरे तन मन छाई बहार मेरे घर आए श्री राज मैं तो सोए रही सपने में मेरे घर आए श्री राज मैं तो सोए रही सपने में मेरे घर आए श्री राज धीरे से आके वाने मोह को जगायो कृपा कर मोहे कंठ लगायो कृपा कर मोहे कंठ लगायो मेरे जग गए भाग सुहाग मेरे घर आए श्री राज मेरे जग गए भाग सुहाग मेरे घर आए श्री राज मैं तो सोए रही सपने में मेरे घर आए श्री राज मेरे घर आए श्री राज मेरे घर आए श्री राज मैं तो सोए रही सपने में मेरे घर आए श्री राज प्रणाम आंटी जी। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम प्रणाम। जी। तरनावर्त क्या है, इसे हम अपने अंदर कैसे अनुभव कर सकते हैं? ये तरनावर्त वो है राक्षस जो कंस का भेजा हुआ था गोकुल में है ना, श्री कृष्ण जी का में। तो अब हम अपने अंदर इसे कैसे अनुभव करें कि तरनावर्त क्या है हमारे?
कोई भी सुंदर साथ में भाव। ये आरता जी, जैसे हमारे अंदर किसी के बारे में तृष्णा है, तो जो तृष्णा, हम किसी से तृष्णा कर रहे हैं, यानी कि ना कुछ भी उसके बारे में सोच रहे, तो मेरे अंदर तो है, जैसे हम किसी के साथ बारे में सोचेंगे तो उसके अंदर ऐसा ही वो होने लगेगा, सामने वाले के भी और मेरे अंदर भी, क्योंकि ये एक तृष्णा का भाव है। तो इस वजह से ये आया कि किसी से तृष्णा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज तो मैं उसके लिए कर दी, कल वो मेरे लिए जरूर करेगा, क्योंकि उसके अंदर जो मेरे अंदर भाव है वो उसके अंदर जाएंगे तृष्णा के। चलिए ठीक है। और ये तरनावर्त जो उसकी बवंडर की बात याद है ना, यानी जो असुर आया था तो घेरा, जैसे हम होता है ना बबूला बोलते हैं, हवा का गोल गोल घूमती है, सारे पत्तों को, उनको, मिट्टी को, सबको अपने में लपेट लेती है। तो ऐसा ही वो राक्षस आया कृष्ण जी का अपहरण करने के लिए, तो हम उसको अपने अंदर कैसे अनुभव। ये ऐसे होगा कि अनुभव, जैसे कि कृष्ण का वध करने के लिए आए थे ना वे, तो उनके अंदर गुस्सा था, तो हमारे अंदर जब गुस्सा आएगा तो हमारे अंदर भी तो तरनावर्त बनेगा, ये पूरा बवंडर उठा देगा अंदर, हर तरह का विचार लेकर आएगा अंदर कि ऐसा करूं वैसा करूं, उसने मुझे ये कह दिया, वो कर दिया, इसके बारे में ऐसा कर दूं। ये है जी तरनावर्त, अंदर का राक्षस। हाँ। और ये शांत कब होगा? ये शांत जब हो जी, जब कुछ राज्य का मिल जा, तब शांत होए। और थोड़ा अपने अंदर, हाँ, थोड़ा अपने अंदर ये चला है जी, राज्य का जैसे हमें राज्य के उससे लेकर ये थोड़ा शांत हो जाएगा, जब राज्य का ज्ञान है तब शांत हो, नहीं शांत करने वाला ऐसा कोई नहीं है, यहाँ तो है नहीं। जब अंदर विचार चला ना, आत्मा का और मन की दोनों की बात हो, तब होता है, ये शांत नहीं होता नहीं है। हरिहर सखी जी कुछ और भाव व्यक्त कर रही है। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ, प्रेरणावर्त ये है, मतलब जैसे अगर हमारे भीतर कोई गलत विचार आ जाए ना, तो वो हमारी वृत्ति को, हमारे गुणांग इंद्रियों को सारे उसमें बार बार उसकी या वो आती है, हमारे स्मृति बनती है, तो उससे हमारा मन भी विकारित, बुद्धि भी, चित्त भी, सब कुछ विकारित हो जाता है। अब इससे बचा कैसे जाएगा? हमारे पास दो दृष्टि है, एक जीव दृष्टि है और एक आत्मिक दृष्टि है। अगर हमारे भीतर जीव दृष्टि है तो ये हमें प्रभावित करेगी। जैसे किसी ने मानो मुझे कह दिया कि तू बहुत मूर्ख है, तो ये विचार अगर मैं जीव स्थिति में हूं तो ये मेरे अहम को चोट लगेगी, और फिर मैं इसको बार बार सोचती रहूंगी कि मुझे क्यों कह दिया, ये वृत्ति मेरे अंदर पूरी हो जाएगी। अगर यदि जैसे राज्य अब हमें ज्ञान दे रहे, हमें आत्मिक स्थिति में खड़े कर रहे, तो अगर मेरी आत्मिक दृष्टि है तो मैं इस चीज को ना पॉजिटिव थिंकिंग में लूंगी कि उसने मुझे कहा कि तू बड़ी मूर्ख है, तो वास्तव में ये जीव मूर्ख ही तो है। तो ये हमारी आत्मिक दृष्टि है कि वास्तव में ये इसने, सामने वाले ने जो कहा मुझे, तो वो मेरे भीतर जो बैठा है वो उसे तो जानता ही नहीं, उसने उसे तो कहा ही नहीं, मेरे बाह्य शरीर को कहा है, बाहर से जो मुझे जान रहा है, तो मेरी बाह्य वृत्तियों को देख के उसने कहा कि तू बड़ा मूर्ख है, तो वो आत्मा तक तो मेरी पहुंचा नहीं ना। तो ये हमारी आत्मिक दृष्टि है कि बाहर वाले ने जो मुझे कहा तू बड़ा मूर्ख है, तो मैं उसे सुधार लूं कि वास्तव में ये जीव मूर्ख ही है, क्योंकि 84 लाख योनियों में भटकते भटकते से ये जन्म मिला, फिर भी ये मूर्खता का ही तो कार्य कर रहा है कि अंधकार में, अज्ञानता में पड़ा हुआ है, इसे तब भी सूझ नहीं आ रही। तो वो तो समझो एक तरह से हमें जागृति कर रहा है कि बार बार हमें याद दिला रहा है कि तू मूर्ख है, तो आत्मा हूं मैं, तो मूर्ख ही थी, तो वो हमें खड़ा कर रहा है। तो ये आत्मिक दृष्टि से ही इसको काटा जा सकता है। तो राज्य ही हमें वो आत्मिक दृष्टि देते हैं जिससे हम इस परिणामवर्त को काट सकते हैं। और उसके बाद हमारे मन में ये जो गलत विचार ना, ये पॉजिटिव में चलने लगेगा, जो हमारे चित्त को, बुद्धि को, सबको शुद्ध कर देगा, शुद्ध करेगा। तो फिर जब ये जीव शुद्ध हो जाएगा तो इसके भीतर राज्य का प्रकटीकरण होगा, तभी तो राज्य की बैठक होगी ना, क्योंकि ये जीव जब तक निर्विकारित नहीं होगा तब तक ये तृणाव्रत, ये सारे विकार नहीं निकलेंगे, तब तक राज्य की बैठक हो ही नहीं सकती, चाहे ये कितना ही प्रयास कर ले, लेकिन विकार तो छोड़ने ही पड़ेंगे। हाँ जी, प्रणाम। सही बतानी आपकी, बहुत धन्यवाद। और कुछ सुंदर साथ के अंदर भाव आ रहा है? प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आवाज आ रही? हाँ जी, आवाज। अच्छा,
जैसे ना तरुणावर्त तो हमारे अंदर, जैसे वो बवंडर लाया था ना, और बवंडर के अंदर वो सारी चीजों को समेट के लेकर चला गया था, जैसे वहां पे जितनी जितनी उसके रास्ते में आई सबको ले गया। तो अब ये देखो, जैसे हमारी इंद्रियां हैं, अब इंद्रियां ये बाहर की, जब बाहर की साइड किसी से मिले जुले तो इसके अंदर वही विचार भर जाना है इसके अंदर। तो वो जो तनासुर है ना, तो ये पूरा बवंडर बन गया ना, तो पूरा राज्य का जितना भी अंदर ज्ञान है, राज्य की सोच है, तो अपने अंदर पूरा बवंडर बनाकर वो भाग ले जा अपने साथ ही। तो ये बवंडर ना हमारे अंदर ऐसा उठा, जैसे एक बबूला उठा है ना, तो ये अपने अंदर सारा कुछ जितना भी हमने लिया, या हमने विचार करा, या हमने सोचा, या राज्य के बारे में कुछ पढ़ा, तो वो अपने साथ मतलब पूरा ही लेके चला जा। तो इसलिए बवंडर हमारे अंदर उठता ही रहा है। ये जब हम बाहर के विचार करें ना, तो ये उठता ही रहा। ये दबा तो तब जब हम वाणी के सामने हूँ, राज्य के सामने हूँ, चर्चा करें या फिर वाणी सुने, तब ये बवंडर रुक जा अपने, जब राज्य महाराज्य को ज्ञान मिला है। नहीं तो ये हर टाइम हर पल ये जीव का अंदर ना बवंडर उठता ही है, उठता है, क्योंकि बाह्य इंद्रियों के साथ मिल जा। और 24 घंटे में से ये बाहर कम से कम ना, अगर मान लो दिन में 12 घंटे, तो कम से कम ना ये दिन में से 10 घंटे तो रहा बाहर, राज्य में सिर्फ 2 ही घंटे रहा। तो ये अपने ही बवंडर में रखा है, अपने अंदर ही समेट कर रखा, अपने से बाहर निकलने नहीं देता। अगर इससे बाहर निकला तो शुद्ध जब आवे, राज्य जब अपनी तरफ को खींचा है, अपने में मिलावे, नहीं तो इसे शुद्ध नहीं आती, इसी के साथ घूमो जा अंदर ही इसके। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम। अब जैसे कि ये कहो तरुणावर्त कहो में जो ये हमारा शरीर है, ये व्रत है, क्योंकि यही कंस का रूप है, ये जो जीव है। अब से पहले तो ये कंस ही था, और इसी इतना मतलब नहीं ज्ञान था कि मतलब तरुणावर्त का या दूसरे के विकारों का, मतलब जो मन में ले लिया, जो सोच लिया, बस उसी का घमंडर भी बन गया, और उसका ही मतलब तूफान बना दिया, और उसी में रमता रहता, उसके मन में भी, बुद्धि में भी, उसकी ज्ञान इंद्रिया में भी वही घूमता रहता था। और जब हमने कहा कि राज जी ने कि अनुभव से हम कैसे देखेंगे, अब जो वो इंद्रियों में आ गया ना बाहर, मन में इंद्रियों में आ लिया, तो वो बाहर निकल गया। तो फिर जब बाहर आकर के देखा और परमात्मा से हमने अनुभव किया, परमात्मा से मिलकर उसका संग लेकर, जब इस आत्मा को परमात्मा का संग हुआ तो इसने अनुभव किया। तो इस अनुभव में यही दिखाई दिया कि अरे ये जो तरुणावर्त है, ये तो कंस है, और ये तो जीव है बिल्कुल कोरा, और तो इसमें डूब रही थी, तो इस बिल्कुल ही नासवर जगत में घूम रही थी। तो जब इस आत्मा को बल मिला ना परमात्मा का, तो इसने उस तरुणावर्त को देखा कि ये तरुणावर्त तेरे अंदर तो बहुत गलत चल रहा, कि तू जरा सी बात का घमंड बना रही, तो दूसरे को बता रही, वो दूसरा हो एक की दो लगा कर बता रहा, तो वो घूम घूम कर बुद्धि में चढ़ गया, वो सारे सारे ही शरीर में रखता है, वही एक बवंडर है, वही एक ब्रह्मांड है। तो अब इस आत्मा को पता लग गया, परमात्मा से जब इसका मिलन हुआ, अनुभव किया कि अरे ऐसे तो मेरे पास तो इसका हथियार है, मुझे तो राज्य ने दिया, संतोष, धैर्य और उसका विश्वास है, तो हमें तो इससे ज्ञान लेना है, और इससे हम देख रहे तो ये हमारा तरुणावर्त भी खत्म हो रहा। अब जब इस आत्मा को परमात्मा का बल मिला, तो उस बल से हमें ये कंस मार दिया, तरुणावर्त मारा मारा ये मर गया। तो अब हमने ये अनुभव किया कि वो तरुणावर्त क्या था, यही हमारी अज्ञानता थी इस जीव की। अब इस जीव को जो बल मिल गया परमात्मा का, तो इसे भी शक्ति मिल गई, या तरुणावर्त अलग होगी, इसे देख लिया कि वो तरुणावर्त क्या है और महात्मा क्या। प्रणाम जी। प्रणाम। यही तरुणावर्त है जी, बिल्कुल सही बताया। मानिक सखी जी, आप कुछ कह रहे थे? प्रणाम जी। मैं तो थोड़ा सा अपने भाव बता रही थी अपने, और सुंदर साथ के देखो अलग अलग भाव है। हाँ, कई कई रूपों से ले सकते हैं ना, एक बात। मेरे भाव ऐसे हैं कि जब तक मैं परमात्मा से जुड़ी, मेरे भाव मेरे पे तो पहले भी वंडर में थे और अब भी मिस जा, लेकिन जब से मैंने परमात्मा का नाम लिया, मुझे सतगुरु की शरण मिली, सुंदर साथ की शरण मिली, कि ये आवे तो जरूर, पर मुझे नू नहीं पता लगता है कब कट गया। क्यों? कि वो परमात्मा अब दिखाई देने लगा, वो अंदर बैठा, वही कटता है, मेरे से नहीं कटने के ना। मुझे मैं ज्ञान भी मुझे बहुत है, कई साल हो गए लेते हुए,
लेकिन उस टाइम जिस टाइम ये उठा ना, मेरा ज्ञान भी धरा का धरा रह जा। अपना आवाज करा, देखो ज्ञान तो है भाई, सब सुंदर साथ कह ज्ञान से कट जा सकने, मैं नहीं कह सकती ज्ञान से कट जा, लेकिन मैंने हाँ एक अनुभव करा, अगर परमात्मा मेरे साथ है, सतगुरु मेरे साथ है, और एक ही परमात्मा की अगर भक्ति शक्ति, जैसे भी अगर मेरे पे भक्ति भी नहीं आ रही, हो जा कोई दिन ऐसा भाई, हो जा करने कितनी बार मेरे साथ ऐसा हो लिया कि मैं परमात्मा का नाम मिल ले पाती, तो क्या करूं, मैं वहीं रुक जाऊं, किसी और की तरफ को नहीं देखती, वहां की वहीं रुक जाऊं, नहीं मेरे पास उसकी हुई तो मुझे और की भी नहीं करनी। लेकिन मैंने ये एहसास करा कि वो मालिक मुझे सपने में भी बुरा नहीं करने देता, सपने में भी बुरा नहीं करने देता। तो मैं ये समझ गई कि जो वो मेरे सपने में भी बुरा नहीं कर सकता, मुझे एहसास हो जाए कि मेरे मालिक ने मुझे सपने में भी बचा ली, तो वाकई मुझे हकीकत में भी बचा ले। तो उससे मेरा बवंडर कटा है, सतगुरु से ही कटा है, मेरे परमात्मा की दृष्टि मेरे पे है, मैं हर पल ये सोचूं कि उसकी दृष्टि मेरे पे है, तो ये बवंडर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ने का। अगर उसकी हट गई तो मेरा ज्ञान भी धरा का धरा रह जाएगा, मेरा सब कुछ धरा था। बिल्कुल। हाँ प्रणाम। बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान भी तो जब भी काम करता है ना, जब परमात्मा की दृष्टि होती है, नहीं तो देखो कितने बड़े बड़े ज्ञानी है, तो ज्ञानी हुए, ध्यान हुए, उनको भी माया देख कर ले गई, क्यों? क्योंकि जब तक धाम धन के नहीं। बहुत अच्छा बाबा, और प्रेम से कीजिए। हाँ जी, हो गया आपका प्रणाम जी। प्रश्न? हाँ जी, या कुछ और नया हो तो आप बता दीजिए, किस बेस पर आपने क्वेश्चन बनाया होगा। नहीं मैं तो थोड़ा सा बस इस पर अपना भी अनुभव प्रकट करना चाह रही थी, थोड़ा सा अपना भी, कि बवंडर मतलब ये व्रतासुर क्या है। तो जैसे कंस ने मतलब वो भेजा था ना व्रत, ये तृणावर्त भेजा था राक्षस, तो वो कंस, हाँ तो वो कंस क्या था, ये कंस हमारा मन ही तो है, और ये हमारा मन इन सब इंद्रियों का सिरदार है। तो वो बवंडर जब आता है तो वो क्या करता है, कहीं तो रास्ते में तक कंकड़ पत्थर पत्ते जो भी कुछ मिला सबको अपने अंदर समेटता है। तो वो तो एक बाहर से हो गया बवंडर, वो तो बाहर से हो गया। लेकिन जब मैंने इस बवंडर का अपने अंदर अनुभव करा, तो ये मन रूपी कंस की जो ये इंद्रियां है, जो इंद्रियां मन के अधीन है, सब इंद्रियों का राजा ये मन है, और जीव की भी इसकी आज्ञा कुछ नहीं चलती, क्योंकि वो पूरा बल दिखा दे अपना जब ये इंद्रियों से जुड़ जा। तो जैसे ही मेरा मन इंद्रियों से जुड़ा था, तो ये इंद्रियां क्या थी, पहले जहां भी जाती वहां से कंकड़ पत्थर ही तो ला रही थी, किसी की कुछ चुगली ला रही, किसी की कुछ ला रही। तो ये हमेशा विकारी अपने अंदर, जब दसों दिशाओं में ये इंद्रियां घूमती हैं, तो दसों दिशाओं से क्या ला रही थी, कानों में किसी की चुगली सुने थी, मुख से किसी की चुगली करे थी। तो ये हमारे अंदर कंकड़ पत्थर ही तो आ रहे थे। तो उस टाइम जब ये जीव अज्ञानता में था और ये मन भी अज्ञानता में था, दसों ये इंद्रियां भी हमारी अज्ञानता में ही थी, तो बाहर से कंकड़ पत्थर ही तो ला रही थी, जो भी मिल जाता उसे ही लपेट लेती। तो अब क्या हुआ, इससे तो मतलब आत्मा का भी कैसे पता चला, अब धाम धनी के इस जागृति ज्ञान का पता चला कि वो बवंडर हमारे अंदर कैसे आता था, और अब कैसे धाम धनी के जागृति ज्ञान से इसकी पहचान, क्योंकि वो श्री कृष्ण जी को मारने के लिए भेजा था। तो ऐसे हमारे अंदर जो परमात्मा है, तो ये परमात्मा को भी तो लपेट लेना बवंडर। तो जब धाम धनी की छत्र छाया हमारे ऊपर हुई, तो ये इस आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस तरह के बवंडर। हाँ जी, हाँ, ये तृणावर्त और व्रतासुर दो राक्षस हैं। तृणावर्त रूप में आता है, व्रतासुर वो गोल गोल उसके बवंडर के रूप में आता है, जी है ना। जी तो जी ये क्या अभी बताया ना, जैसे कि भाई इंद्रियों के अंदर वो जहाँ भी तीन गुणों के अधीन होते, हाँ वहीं जी, पर हाँ जी, के अधीन होते ही जहाँ जीव तीन गुणों के अधीन हुआ, ये तृणावर्त और व्रतासुर दोनों भाई तैयार है ना। ये अलग अलग रूपों में, जैसे प्रसाद ने अपने भाव बताए, ये अलग अलग प्रकार का अनुभव है। लेकिन इसका वध कौन कर सकते हैं, जैसे श्री कृष्ण जी ने जब गोप, हाँ जी, तो कोई किसी उसका नहीं कर सका, उसका नहीं कर उद्धार किया श्री कृष्ण। जो जी जी तूफान जी के रूप में बवंडर के रूप में है, तो श्री कृष्ण जी ने ही उसका उद्धार किया। इसी तरह जी से जी ने बताया कि जब सतगुरु की कृपा दृष्टि होती है, राजी महाराज जी की मेहर होती है, तभी हमें तृणावर्त और व्रतासुर दिखाई भी देते, नहीं तो दिखाई भी नहीं देते। हाँ जी, हाँ जी, यही उसका उद्धार करते हैं जब उनका प्रकाश हमारे ऊपर पड़ता आ जाते हैं। प्रणाम जी। चीर चुराने की लीला कौन सी शक्ति ने की?
चीर हरण है ना, हाँ वस्त्र। जी हाँ जी। प्रणाम जी। हाँ जी, चीर हरण तो ये था ना जब श्री कृष्ण जी ये कुमारी का सखिया मतलब स्नान कर रही थी, तब तो कृष्ण जी ने वस्त्र उठा लिए थे ना, तो ये गोलोक शक्ति वालों ने करी थी ये लीला, जो गोलोक की शक्ति थी ना उनके अंदर आई थी, तो उन्होंने किसके करी थी। चुराए थे? हाँ जी, किसके चुराए थे वस्त्र? किसके चुराए थे? किसने चुराए थे? क्यों चुराए थे? अच्छा तो ये कुमारी का सखियों के चुराए थे ना इन्होंने जी, श्री कृष्ण जी के अंदर जो गोलोक की शक्ति आई थी जी, और चुराए थे इसलिए क्योंकि उनकी जो लोक लज्जा थी ना, तो वो उनकी मतलब वो रखने के लिए चुराए थे, क्योंकि वे ऐसे ही बिना वस्त्र स्नान करा थी ना, तो उन्हें इसलिए सिखाया था कि भाई निर्वस्त्र स्नान ना किया करो जी। क्या अब भी चुराते हैं? इसका बातनी भेद क्या है? बातनी भेद बताएगा कोई? प्रणाम जी। करना। अब इससे ये इसका बातूनी भेद दिया है कि हमें ये शिक्षा मिली इससे कि जैसे कि चीर चुराना या चीर हरण करना, ये देख रहे थे राज जी महाराज जी, ये चीर क्या है? ये चीर यही तो है जो हमारे अंदर विकार है, इस विकारों तो ढका हुआ है, यो वो चीर है, विकारित चीर। तो राज जी ने क्यों चुराया? ये देखा कि मतलब अरे ये अभी भी इनके अंदर प्रेम है या मतलब आका भूल रही है, इनका इनका यानी क्या वो दूर करने के लिए विकार, वो चीर इसलिए करा, ये जो विकारित इनका जीव है, ये जीव है, विकारित शरीर है, इसको साफ करने के लिए उन्होंने परीक्षा ली। तो ये चीर यो विकारित है, यो विकार जो तन है यो ही चीर है। मेरे तो बिल्कुल। यार हाँ नहीं नहीं बिल्कुल सही बताया, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने गीता में भी कहा ना कि जैसे पुराने वस्त्रों को उतार देते हैं हाँ और नए धारण कर लेते हैं, इसी तरह से जीव है शरीर रूपी वस्त्र को पुराने को छोड़ देता है, नया धारण कर लेता कर लेते कर हैं। लो। और हम तो एक ही चीज से रहने वाले हैं, हम अलग नहीं है, इसको कपड़ा ढक लिया। आत्मा और परमात्मा का इन्हें ध्यान नहीं, गलती है कहाँ क्या है, तो ये देख रहे थे इस विकार पर, देखो ये कुछ याद भी आ रहा क्या, तो इसलिए उनकी परीक्षा ली थी। और से की बताएंगे और हाँ, जैसे कि द्रौपदी की नहीं ली थी, जब तक चीर ढको गई कृष्ण जी आए तो नहीं थे। तो नहीं थे। हाँ हाँ तो इसी तरह से अब इस जीवन में नया तन देते याद कीर्तन प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अच्छा, जो ये जिनका चीर हरण करा था श्री कृष्ण भगवान जी ने, राज जी ने तो लीलाएं खेली थी उनके साथ, लेकिन जब इनका परीक्षा ली तो ये थी वेदरिचाएं थी और 12,000 ये में थी कुंवारिकाएं थी। तो इनकी जब परीक्षा ली थी तो इनकी परीक्षा जब ही तो ली थी जब ये अपनी माँ के साथ श्री कृष्ण भगवान जी से जब ये जाती दही बेकन मक्खन बेकन, तो ये भी छोटी छोटी कुल्हड़ों में अपने मक्खन लेके जाई करे थी। कहाँ हट गया आपका स्वरूप? आ रही क्या आवाज? हाँ आवाज आ रही है, आप चलते रहिए। हाँ, तो ये छोटी छोटी कुल्हड़ों में मक्खन दही लेके जाए करे थे। तो जब ये देखे करे थे मतलब अपनी माँ को, तो ये कहते हैं श्री कृष्ण भगवान हमें भी ऐसी लीला रचा, हमारे साथ भी प्रेम लीली। तो जब इनकी परीक्षा ली थी इन्होंने आके, इनकी देखो परीक्षा लेकर, तो देखो ये सच्चे मेरे से प्रेम करें क्या। तो जब इन्होंने इनके चीरहरण करे थे, तो कौन से चीरहरण महीने करे थे में स्नान किया था? काता के जब कातनी का फेर व्रत करा था ना इन्होंने। हाँ हाँ हाँ। जब फिर ये जाकर हाँ इन्होंने फिर देवी से प्रार्थना क्यों, देवी वर देवे थी, पहले देवी की पूजा करेंगे थे सब, कले देवी माँ हम तेरी पूजा करें और हमें भी ऐसे ही वर मिला, हमारा भी मतलब ऐसे ही मन करे इनके साथ रास करें। कात्यायनी तो देवी की देवी का तो हाँ जी, कात्यायनी देवी की पूजा क्यों की थी? है जी, कात्यायनी देवी की ही पूजा क्यों की थी? मैंने देवी के तो कई रूप हैं। हाँ कात्यायनी की देवी की उन्होंने पूजा करी थी, मेरे तक सुना हो तो याद नहीं है थोड़ा सा, लेकिन ये जो मतलब जो मांगे थे वही पूरा कर दें थी कुछ, तो इन्होंने जो व्रत वर मांगा था इनसे। हाँ
जो तो इन्होंने ब्रजमंडल, फिर, हाँ बताओ बताओ। जो ब्रजमंडल है उसकी अधिष्ठात्री कात्यायनी देवी है। हाँ जैसे जी, कलकत्ता हाँ में जी। काली देवी में है ना, यहाँ की शाकुंभरी में समाता है। इस तरह से अलग अलग अच्छा अलग अलग अधिष्ठात्री देवी है। तो वहाँ ब्रजमंडल की अच्छा कार्तिक में देवी है, इसलिए कार्तिक के महीने में उन्होंने कात्यायनी देवी की ही पूजा की। अच्छा जी। हाँ हाँ बताइए। हाँ, तो फिर जब इन्होंने फिर करी, तो फिर इन्होंने कहा कि मैं ऐसे, तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि मैं ऐसा ही करूंगा। तो जब परीक्षा ले ली थी ना, जब कहा था इन्होंने, परीक्षा में जब पास हो गई थी, जब कहा था, जब फिर जब ये हम तो चले गए थे परम धाम, और फिर जब हमारे तन में ये आई थी, जब इन्हें आनंद दिया था, जब ये दृष्टि बनी थी, जब दिया हाँ जब वेद ऋचा है जो ईश्वर था। दृष्टि का ये हाँ, राष्ट्रीय 36,000 आई थी ना बाद में, फिर जब बिल्कुल रास भी। खेलना। हाँ जी। तो ये इसमें दिखाया है पूर्ण समर्पण। हाँ रास जी, क्या है? परमात्मा का और आत्मा का एक। तो जब आत्मा एक ही पूर्ण रूप। समर्पण बताया कि शरीर को छोड़ के यही तो चीज हरण हुआ, वस्त्रों का हाँ देख जी। देख कर आत्म दृष्टि मान, हाँ जी। और ये आत्म वाकई दृष्टि। में हकीकत में है। अभी जो कहने प्राणनाथ जी चले गए, वाकई में अगर अनुभव करें ना अपने अंदर थोड़ा सा, तो प्राणनाथ जी अब भी साथ है। जो हम कहना हमारे अंदर बवंडर में, देखो बवंडर तो हमारे साथ हर वक्त उठे हैं। कभी हम चले पूजा करते भी गए। उठ जाए, तो जैसे हम सत्संग में बैठे ना, सत्संग में भी उठ जाए बाई दफे, लेकिन प्राणनाथ जी जब तक साथ है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर बिगड़ भी जान, थोड़ा बहुत हम देखा बिगड़ेंगे, तो तुरंत संभाल लें हमें। जैसे अपने मतलब अपने, हाँ वे अपने, जैसे अपने कहते कि तो मेरे हित में है। अब ऐसा लगेगा प्राणनाथ जी हमारे हित में, क्यों? कि वही तो तारने वाले, वही करने वाले, वही उन्हें पता ब्रह्मंडर किस टाइम उठेगा, हमें तो नहीं पता, लेकिन वे उठने तो पहला हाल है। इतना आभास करा मन ने थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ उठेंगे क्योंकि हमें दिखाना है ना इस माया का बल। हाँ, हमें दिखाना न, तो हमें अब ये तो दिखने लगा कि हमारे साथ थामने वाला है कोई, है पहले नहीं दिखा था, अब हमें दिखाई दे रहा, कहीं फिर अनुभव करा कि वाकई मालिक साथ है। जब तक प्रणाम खेल जी। चल जाएगा माया तो रहेगी साथ में, दिन जाम तो रहेंगे भाई। जब तक श्री हाँ कृष्ण है, कंस थे और भी असुर थे, जब तक राम थे हाँ। रावण भी था और भी रहे विरोधी। जब तक ये सृष्टि खेल चलेगा, जब तक तो ये नकारात्मक सोच भी रहेगी और सकारात्मक भी रहेगी। अच्छा तुम देखो, महाराज जी थे, देवचंद महाराज जी थे साक्षात श्यामा महारानी थी, उनके उनमें पंच शक्ति थी, उनमें तो कौन सी थी? एक तो में उत्तम जीव, उत्तम के अंदर, अब हमारे अंदर भी जीव है, सब जीवों में उत्तम जीव था श्याम महारानी के अंदर। रूह अल्लाह की शक्ति थी उनके अंदर, थी ना, थी जागृत बुद्धि थी उनके अंदर, है। और भाई परम धाम की सुंदर भाई थी उनके अंदर, तारतम था उनके अंदर। और जब भी करेक मरेक सा उठा था, तो वे गेल लगी कौन थे? उनके अंदर परमात्मा बैठे थे। तो हम भी ऐसा आभास करें ना थोड़ा बहुत, भाई इतने तो हम पढ़ नहीं सकते, श्यामा महारानी तो हम देखो पढ़ नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा फिर भी हमें बचा ले जा मालिक। बिल्कुल। हाँ बहुत अच्छा पढ़ा और सुंदर साथ। यही है मेरा तो, ऐसे भाव बढ़ने। जैसे कि जिस जल में वे नहा रही थी ना, जो उदाहरण दिया गया कि भाई जल में वे नंगी नहा रही थी, तो इसका थोड़ा सा ऐसा है कि मतलब पहले वो जो जल बना ना, तो जैसे हमारा जीव पहले उस जल में नहा रहा था ना, तो मोह रूपी ही तो जल था, वो अज्ञानता रूपी ही तो जल था। तो धाम धनी का मतलब इसमें चीर हरण का क्या मतलब है? तो जो वे विकार उस मोह रूपी सागर में नहा नहा के इसने अपने ऊपर जो वे विकार चढ़ा रखे थे, तो श्री कृष्ण जी ने वे विकार दूर करके अपना ज्ञान देकर इस आत्म स्वरूप में लाके और गुण रूपी वस्त्र पहना दिए। ये है थोड़ा सा हाँ मेरा। सही। और वस्त्र दिए भी वही थे, लेकिन हाँ नए जी, नूरी दिए जब रास में बुलाया गया, शरद पूर्णिमा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तब सब बुलाया, तब दिए जी नए जी वस्त्र। कैसे दिए? फिर जी भी जी, ब्रह्मांड बैठा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल जैसे योग माया ने जब ये जी यहाँ जी से जी जी छोड़ना, ये नहीं कि मरने के जी बाद जीते, जी भले ही धारण जीते किए, जी, लेकिन वृद्धि कहाँ रहेगी? ज्ञान की वृद्धि, हाँ समर्पण की जी, वृद्धि। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ ये जी, हाँ जी। तो
जैसे मैंने उसे अपने अंदर लेके देखा ना, तो ऐसे ही भाव प्रकट हुए कि पहले तो ये मोह रूपी सागर में ही नहा रहा था ना, वैसे ही वस्त्र पहन रहा था, तो धाम धनी ने भी गुण रूपी कब दिए अपने ज्ञान में लाके, इसे पवित्र करके। जब इस जीव का योग परमात्मा से जुड़ा, तो तभी तो रास मंडल में जाएगा, गए फिर हम जब परमात्मा, तभी तो हमें नूरी तन दिए, नए तन दिए। ऐसा भाव। प्रणाम जी। बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न बनाए। चलिए और ले लीजिए। माखन चोरी की वे दान लीला कौन करते थे? माखन चोरी और दान जी। हेलो प्रणाम जी, बताओ या कोई और बता रहा? देख लो जी, कोई और सुंदर साथ आना चाहते आ जाइए, नहीं तो आप मैं बताऊं? चोरी, जो मक्खन चोरी की लीला करते थे वे तो हमारे राज्य थे। आ रही है आवाज दीदी? आ रही, बढ़िया आ रही। हाँ, जो मक्खन चोरी की लीला करते थे ना, मक्खन चुराते थे कान्हा जी, तो वे राज्य थे हमारे। और जो मक्खन दान लीला करते थे, वे थी मतलब वे ऊपर ब्रह्मात्माई। कौन थे ब्रह्मात्माई? मतलब ये सखी जो जिन जीवों के ऊपर, उत्तम जीवों के ऊपर जो सूरताएं आगे बैठी थी। कौन है वे सूरताएं? अब कहाँ है? वे ब्रज में थी। अब कहाँ है? अब यहाँ है ब्रह्मांड में। अब कुमारिकाएं थी, कुमारिका सखी। अच्छा, कुमारिकाएं थी। नहीं, कुमारिकाएं नहीं थी। नहीं, कुमारी। चलिए बता देंगे। अब जागने के ब्रह्मांड में है वे। अब जागने के ब्रह्मांड में जो राज्य महाराज जी से मतलब जो जुड़ रही बेटा आत्मा से परमात्मा। हाँ, तो फिर वो ना हम थे में जागने के ब्रह्मांड में, तो हम कौन है फिर? अपने आप को देखो ना। मुझे लगता नहीं मैं होगी, मेरे बोल रहा तो कुछ जाता नहीं जी। नहीं बताइए, ठीक बता रहे हैं आत्मिक दृष्टि से, क्योंकि हम ही कदम रज में, हम ही रास में थे, हम ही हाँ जी। बताइए, ठीक बताइए। प्रणाम जी। लास्ट रह गया बस, वो पर्सन ले लो। माखन चोरी की लीला। मेरे पूर्ण के सत्य स्वरूप ये खोल